गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम हैं नेपाल के एक ऐसे उद्यान में। ये जो सामने दिख रहा है माता बुद्ध की मूर्ति के पीछे एक गुंफा है और इस गुंफा के पीछे यानी कि इस मंदिर के चारों ओर माता बुद्ध के जीवन से संबंधित मूर्तियां हैं जो उनकी पूरी लाइफ स्टोरी बता रही है। ये है महात्मा बुद्ध की माता जी, कपिलवस्तु के राजा सुद्धोधन की पत्नी महामाया, वो लेटे हुए दिखा रहे हैं। तो महामाया ने सपने में सफ़ेद हाथी देखा था और कालांतर में वो गर्भवती हुई थी और जब गर्भवती हुई तो समय आने पर उन्होंने निश्चय किया कि वो अपने मायके में जन्म लेगी और इसलिए वो मायके जा रही थी। ये दुंदुर है, मंदिर के चारों ओर 4 दुंदुर है, बड़े बड़े दुंदुर यानी प्रार्थना चक्र। बौद्ध धर्म में ये माना जाता है कि दुंदुर घुमाने से पाप कट जाते हैं या प्रदक्षिणा करने से भी पाप कट जाते हैं। तो महामाया जो है, मैं स्टोरी सुना रही थी कि महामाया अपने मायके जा रही थी और रास्ते में जो है उन्हें प्रसव पीड़ा हुई और एक जगह वो रुक गए थे और वहीं पर एक पेड़ के नीचे उन्होंने राजकुमार सिद्धार्थ को जन्म दिया था। ये मूर्तियाँ इसी बात को बयान कर रही है। ये हैं रानी महामाया और राजकुमार सिद्धार्थ, जिन्होंने जन्म लेते ही धरती पर 7 कदम रखे थे और जहाँ जहाँ पर कदम रखे थे वहाँ वहाँ कमल खिले थे। यही ये मूर्ति बयान करती है। और राजकुमार सिद्धार्थ के विलक्षण गुणों और एक ज्योतिषी की भविष्यवाणी को सुनने के बाद राजा सुद्धोधन ने निश्चय किया कि राजकुमार को बाहरी दुनिया से दूरी रखा जाए, यानी कि उन्हें दुख तकलीफ़ देखने को का अवसर ना हो, क्योंकि भविष्यवाणी ये कही गई थी कि या तो राजकुमार सिद्धार्थ बड़े सम्राट बनेंगे या सन्यासी। इसलिए राजा नहीं चाहते थे कि उनका बेटा सन्यासी बने, इसलिए महल के अंदर ही उनके खेलने कूदने का हर चीज़ की व्यवस्था महल में की गई थी। तो राजकुमार सिद्धार्थ जो एक बार अपने चचेरे भाई देवव्रत के शिकार से, यानी कि देवव्रत ने एक हंस को तीर मारा था तो उसे भी बचाया था। यहाँ पर राजकुमार देवव्रत द्वारा उस शिकार को चित्रित करते हुए एक मूर्ति है। और जब घायल हंस राजकुमार सिद्धार्थ के पैरों में गिरा था तो राजकुमार सिद्धार्थ ने उसे उठाकर उसकी मरहम पट्टी की थी और उसे जो जीवन दान दिया था। वो बचपन से ही बहुत दयालु थे और संवेदनशील थे। तो जब वो युवा हुए तो उनकी इच्छा हुई कि वो अपने प्रजा को जाने। ये दूसरा मंदिर आ गया है, मंदिर की परिक्रमा करते हुए श्रद्धालु। और जब राजकुमार नगर भ्रमण के लिए अपनी प्रजा देखने के लिए निकले थे तो उसकी वही बात बयान करती हुई ये मूर्तियाँ हैं। सफ़ेद घोड़े पर सवार राजकुमार सिद्धार्थ हैं और राजा ने उसमें पूरे शहर में ये अनाउंसमेंट कर दी थी कि कोई भी दुखी परेशान व्यक्ति नगर में नहीं घूमेगा, लेकिन अनहोनी को कौन टाल सकता है, या जिसके भाग्य में जो लिखा हुआ था वो होता ही है। तो राजकुमार सिद्धार्थ ने रास्ते में एक वृद्ध व्यक्ति को, एक बीमार व्यक्ति को और दूसरे अन्य द्रवित करने वाले दृश्य देखे थे। तो इससे उन्हें वैराग्य हो गया था और उन्होंने अपना घर बार छोड़ लिया था और वो तपस्या करने गए थे। तो यहाँ पर वही बयान करती हुई ये मूर्ति है जिसमें राजकुमार सिद्धार्थ अपने बाल काट रहे हैं और बाल काटने के बाद उन्होंने कई सालों तक तपस्या की थी। और तपस्या करना कोई आसान काम भी नहीं होता है, ईश्वर की भक्ति करना। वो सत्य की खोज में लगे हुए थे। कई वर्षों के अथक प्रयास के दौरान उन्हें कई विघ्न बाधाओं का सामना करना पड़ा था और
कई वर्षों तक तपस्या के कारण वो बहुत कमज़ोर हो गए थे। इसी बात को बयां करती हुई ये मूर्ति है, जिसमें दुबले पतले राजकुमार सिद्धार्थ को दिखाया गया है। और उससे अगली जो तस्वीर देख रहे हैं, वहाँ पर देख रहे हैं कि 3-4 आसपास लोग, कोई नृत्य कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है। तो ये मूर्तियाँ ये बयां करती है कि किस प्रकार उन्हें जो है तपस्या से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश की गई थी, उनके एकाग्रता को भंग करने की कोशिश की गई थी। यहाँ पर अगला परिक्रमा करते हुए बच्चा लोग। तो अनेक वर्षों तक तपस्या करने के बाद जो है अंत में महात्मा बुद्ध में बोध गया में पीपल के पेड़ के नीचे ज्ञान प्राप्त किया था। और वो राजकुमार सिद्धार्थ से बुद्ध कहलाए थे। और उनके बुद्धत्व की प्राप्ति के बाद पीपल का पेड़ भी बोधि वृक्ष कहलाया था। वही बयान करती हुई ये मूर्ति थी। और जब महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था तो उन्होंने अपने ज्ञान से संसार के दुखों को दूर करने की कोशिश की थी और लोगों को प्रवचन देना शुरू किया था। और उन्होंने सबसे पहला प्रवचन दिया था अपने 5 मित्रों को, जो बाद में उनके अनुयायी बने थे। उन्हें प्रवचन दिया था सारनाथ में। और वही बात यहाँ पर ये मूर्तियाँ बयां कर रही हैं। महात्मा बुद्ध के सामने 5 उनके अनुयायी बैठे हैं और उनके प्रथम प्रवचन को सुन रहे हैं। उसके बाद महात्मा बुद्ध ने जगह जगह लोगों को प्रवचन दिया था। और उनके प्रवचन से न केवल लोग लाभान्वित होते थे, बल्कि पशु पक्षी और जीव जंतु भी उनके प्रवचन के सामने शांत हो जाते थे, उनके सामने बिल्कुल नतमस्तक हो जाते थे। ये अगला दिन रह है। तो किस प्रकार हिंसक जानवर भी उनके सामने शांत हो जाते थे, इसी बात को बयान करती हुई ये मूर्तियाँ हैं, जो 2 जानवर महात्मा बुद्ध के सामने बिल्कुल शांत अवस्था में बैठे हुए हैं। और उसके बाद है ये महात्मा बुद्ध के निर्वाण की तस्वीर को बयान करती हुई मूर्तियाँ, जो उनके कुशीनगर में निर्वाण प्राप्ति को बयान कर रही है। और जो सामने दिख रही है, जो भवन दिख रहा है, ये गुम्फा है जिसके चारों ओर ये बगीचा विकसित किया गया है। और आपको ये जानकारी कैसे लगी? यदि जानकारी अच्छी लगी हो तो मुझे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर बताना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच।